अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को शब बारात की हकीकत और शब बारात की फ़जीलत के बारे में बताने वाली हूँ। गौर से सुने। शब बारात के दिन क्या क्या अमल करती हैं तुम्हें? रोज़ा रखती, नमाज पढ़ती, और शब बारात के दिन तरावी पढ़ती बेटे? नहीं पढ़ते। शब बारात के दिन क्या क्या अमल करना। शब बारात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलेंगे तो शब बारात की फ़जीलत बता को ही सब समझ में आया। शब बारात के दिन क्या क्या अल्लाह ताला हमारे वास्ते इनामात रखो ही, अल्लाह ताला क्या क्या फ़ैसले उतारती वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को ही सब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बोल को ही कि रात को जागना, समझ में आ रहा है, रोज़ा रखने की बात बोल को ही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने के 3 रोज़े रखते थे, 13, 14, 15। तो शब बारात भी 15वीं तारीख को आती है, सो शाबान की 15वीं तारीख को आती है। सो उस दिन रोज़ा रखना बाइस फ़जीलत है, समझे। ये शाबान की 15 से अगले शाबान की 15 तक जो भी गुनाह, पिछले शाबान की 15 से ये शाबान की 15 तक जो भी गुनाहों को रहती, या फिर ये शाबान की 15 से अगले शाबान तक जो भी गुनाहों को रहती, उस दिन एक दिन का रोज़ा रखे तो वो सारे तमाम हमारे गुनाह माफ़ होती। समझ में आ रहा है? शाबान के दिन अल्लाह ताला हमारे नामे अमल, हमारे जो भी हमारे इसमें किस्मत में लिखो है, हमारी तकदीर में लिखो ही, हमारे पैदा होने से पहले सारी दुनिया को अल्लाह ताला बनाने से पहले, सारी दुनिया की मखलूक़ात को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला सबकी तकदीरें लिख डाली। अब गवर्नमेंट बजट बनाती है, नहीं, साल का बजट मार्च से मार्च को, ये मार्च से 10 साल का 5 साल का बजट रहता उनके पास, लेकिन उन्होंने साल को एक बार उसे रिव्यू करती, कितना खर्च हो को है, कितना बाकी है और क्या क्या करना है, रिव्यू करती नहीं। उसी तरह से अल्लाह ताला साल में एक बार शाबान के दिन, शाबान की 15वीं तारीख़ को अल्लाह ताला उसको रिव्यू करती। क्या इस साल में जो गुज़र गया उसका क्या भी नहीं, जो आने वाला साल है उस साल में किसकी जान लेनी है, किसको मौत आनी है, किसको कितना रिस्क पहुंचाना है, कौन सी जगह कितनी बारिश होने की है, समझ में आ रहा है, कहाँ जंग होना है, कहाँ जलजला आने का है, कहाँ तूफ़ान आने का है, ये सब भी अल्लाह ताला मुकर्रर कर को ही। लेकिन उस साल में क्या क्या होने का है वो फरिश्तों को वो जिम्मेदारी पहुँच दे डालती। समझ में आ रहा है? उस दिन हमारी मौत भी लिखे जाती है कि फ़लाँ दिन, फ़लाँ वक्त, फ़लाँ टाइम इनको इनकी जान निकालना। तो जब हमारा मौत का फरमान लिखती फरिश्ते, तब हमें कैसे रहना, रोज़े के साथ रहना। समझ में आया? अल्लाह की तस्बीह करते रहना, अल्लाह से दुआ मांगते रहना कि इस साल में हमारा रिज़्क़ लिखा जाता है तो अल्लाह से हमेशा मांगेंगे कि अल्लाह हम ना अच्छा रिज़्क़, हलाल रिज़्क़, वसी रिज़्क़ अता फरमा, पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा। समझ में आ रहा है? रिज़्क़ बोले तो सिर्फ खाना नवे, पैसे भी, समझे। हमें कपड़े ख़रीदती, माल ख़रीदती, वो सभी रिज़्क़ में जमा। समझ में आ रहा है? एक अच्छे घर में रहती, वो भी रिस्क में जमा, समझे। हाँ, सिर्फ खाने के वास्ते नहीं, रिस्क, रहना, पहनना, खाना, 3 भी रिस्क में जमा। समझ में आ रहा है? जिसे काम नहीं है अल्लाह ताला उसे अच्छे से अच्छा काम दिला, जिसे क़र्ज़दारी है अल्लाह उसकी क़र्ज़दारी को अदा कर। ऐसा ज़िक्र में रहेंगे, दुआ में रहेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, उस दिन क्या करती, हमें पानी नहा लिया की, अच्छे कपड़े पहन लिए की, मेकअप कर लिए की, खाली ये घर से वो घर, वो घर से वो घर, वो घर से वो घर, 12 घंटे अंदर खाली फिर डालती। 12 को ऐसने की क्या करती, वज़ा बना लिया की, क्या कि ज़रा नमाज पढ़ को सो हो जाती। खेलने कूदने में, नए कपड़े सिलाने में, नए कपड़े सिलाना पहनना ज़रूरी नहीं है। समझ में आया? हम ना हिंस कितने ईदा, सिर्फ 2 ईद, कौन सी
रमज़ान की और बकरीद की। समझ में आ रहा है? ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, दो हमारे ईदा हैं। सो उससे बढ़कर हम ना ईदा नहीं। और ये जो रात को जागने की ईद है नहीं, वो जागने की ईद हम ना रातों को जागने के ईदांश नहीं। हम ना रात को इबादत के वास्ते अल्लाह ताला दिया है। सो रात को इबादत करो, दिन को रोज़ा रखो, रात को इबादत करो। जब तुम्हारा नाम मुर्दगाह में लिखते रहते फरिश्ते, तो तुम्हें रोज़दार रहे तो अल्लाह ताला तुम ना अच्छी मौत देंगे, आसान मौत देंगे, रोज़े की मौत देंगे, नमाज वाली मौत देंगे, ज़िक्र वाली मौत देंगे, नमाज सजदे वाली मौत देंगे। समझ में आ रहा है? उस दिन हमें नाच ले को, खेल ले को, मर्द बच्चे पूरे कपड़े पहन ले को, नमाजंग जाती, बयाना सुनने जाती, मस्जिदां करने आको, इनको छेड़ ले को, उनको छोड़ ले को, गलाटे कर ले को, मारा तोड़ी कर ले को रहे तो अल्लाह ताला नाराज़ होती। साल भर हम ना वो नहुसत, समझ में आ रहा है? साल भर हम ना वो सब भी गिरफ्तारियाँ अल्लाह किसी ना किसी एक इसमें मुब्तला कर डालते हैं। या तो इबादत करो, या दुआ करो, या ज़िक्र करो, या तो सो जाओ वतच। दूसरा क्या भी गैर तमाशे ये गलत तमाशे कर ले को नहीं फिरना, गलिया में, रोडा में, घरा में भी होता है। ये डाल ले को, वो डाल ले को, ये खेल ले को, रात जागना कर को बोल को खेल बैठ जाती। क्या कहते? जागरी कहते, जागरी। जागने का नहीं है। और सब भी मिल को नमाज पढ़ने का तो नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, अलग अलग नमाज पढ़ लेना, अलग अलग जिक्र कर लेना, अलग अलग दुआएं कर लेने का है। सब समझे? वो आदमियाँ बना लें, सब पूरे एक साथ मिलकर नमाज पढ़ेंगे, एक साथ दुआ करेंगे, एक साथ जमे तो क्या होता बोलो? इबादत कम होती है, बातें ज़्यादा होती। अलग अलग रहे तो सोगे तो भी तुमने क्या भी गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला इबादत में लिख डालता, वो भी सोगे तो क्या भी गुनाह नहीं है। ये फजूल बातें कर ले को, तमाशे करती नहीं, वो गुनाह। समझ में आ रहा है? हाँ, रोज़ा एक दिन का रोज़ा रहे तो कितना, साल भर के पूरे गुनाह माफ़। वो एक दिन के रोज़े की उतनी बड़ी फजीलत। समझे? हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शर्मिंदगी उठाना पड़े और अल्लाह ताला की नाफरमानी करना पड़े। समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला क्या पर फरमा रही कुरान शरीफ में? उस दिन तमाम मुसलमानों के, तमाम जितने भी जब से दुनिया बनी है तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमान हैं, अल्लाह ताला सबको बख्श देंगे, सबको बख्श देंगे। मुसलमानों को, ईमान वालों को, समझ में आ रहा है? बख्श देंगे। लेकिन 5 आदमियों की बख्शिश नहीं होगी। 5 आदमियों की बख्शिश नहीं होगी। वो 5 आदमी कौन मालूम है तुम ना? बोलो, 5 आदमी कौन? नहीं नहीं, झूठ बोले तो तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़ करा लेते हैं। चोरी करे तो अल्लाह ताला तौबा कर ले, चोरी छोड़ा ले तो अल्लाह ताला माफ़ करा लेते हैं। हाँ, शराबी, शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी करने वाले, शराब पीने वाले, और तीसरा शिर्क करने वाले, चौथा कौन? घुटने से नीचे पैंटा शर्टा झुब्बे ये पहनने को फिरने वाले मर्द बच्चे। सुने आ रहा है? ठुकने से नीचे, ठुकना है नहीं, नीचे पैर का सबसे नीचे की हड्डी, उसके नीचे कपड़े लटका ले को नहीं फिरना। अल्लाह ताला उनकी भी बख्शिश नहीं करते। समझ में आ रहा है? फ़ख्र से फिरती नहीं, लिड़ा ले को, झड़ा ले को, लिड़ा ले को, रोड पूरा झाड़ ले को जाती नहीं, वैसा पहनना नहीं। मर्द बच्चे, लड़के बच्चे, समझे? हाँ, उनकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। तकब्बुर से फिरने वाले की, तकब्बुर से, अकड़ाहट से, अकड़ को चलती नहीं, उनकी भी मग़फ़िरत नहीं होती। माँ बाप की नाफरमानी, माँ बाप की नाफरमानी का तो क्या क्या समझी बोलो माँ? उसमें क्या नाफरमानी का तो क्या? उनकी बात नहीं सुनना, बोले सर का नहीं सुनना। उन 21 जन को जब मुँह है, ज़बान है, सो दूसरे नहीं है। बोलो, माँ बाप को पसंद नहीं, नापसंद कामा करना। समझे? नापसंदीदा काम करना। अब उन्होंने बोले वो फ्रेंड से नहीं मिलना का तो उन कुछ मिलना, वो नापसंदीदा काम।
ना माँ बाप को नहीं मालूम होता, लेकिन अल्लाह को मालूम होता ना। अल्लाह तो देख रही ना, तो अल्लाह ना हमारे फैसले करने वाले, तो अल्लाह लिख डालते ही ना माँ बाप का नाफरमान कर को बोलकर, समझे। हाँ, माँ को बाप को मालूम नहीं सका चोरी का कामा करना, स्कूल हमको जाओ तो चुन खाने जाना, ये सभी कामा नहीं करना। जो भी अल्लाह ताला को पसंदीदा चीज़ है, पसंदीदा काम है, माँ बाप को जिससे खुशी होती है हमें उनकी खिदमत कर डाले, उन्हों बैठे जगह उनको पानी ले लेकर दे डाले, उनको बैठे जगह क्या भी उन्होंने बोले तो छट कर को सुन लिए, ऐसे सब काम करे तो माँ बाप खुश होती हैं। समझ में आया? उसे बोलते सब फर्मा बरदार। छोटा सा काम करे तो भी माँ बाप को पूछ को करना, छोटी सी एक चीज़ खरीदे तो भी माँ बाप को पूछ को खरीदना। मैं ये चीज़ ले रही हूँ, लेन दे क्या, इजाज़त ले को माँ बाप की करना। समझ में आ रहा है? अगर इजाज़त लेना नहीं सका, मनमानी कर ले को फिरते रहे तो तुम्हें उसे क्या बोलते हैं सो? नाफरमान। माँ बाप की हमेशा दुआ लेना। और शराब पीना, उसकी भी ये उसे भी अल्लाह ताला बख्शते नहीं, उसकी दुआ कबूल भी नहीं होती शराबी की। समझ में आ रहा है? अगर उन्हें शराब छोड़ डालिया, तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला माफ़ करा देते ना। माँ बाप का नाफरमान अगर फरमा बरदार बन गया, तौबा कर लिया तो अल्लाह ताला माफ़ करा देते। समझ में आ रहा है? और एक को तकब्बुर करने वाला और कीना रखने वाला, क्या उन्हें अच्छा पढ़ रहा है, अल्लाह उसे पढ़ाई नहीं है ऐसा का कर डाल, मैं अच्छा पढ़ना उसके सामने, दुश्मनागी कर लेना। उन्होंने क्या तो भी अच्छे कपड़े पहने रहे तो हमना नहीं ना ऐसे कपड़े, उन्होंने इतने अच्छे कपड़े पहन ले फिर रही ना, उनको कपड़े नहीं सका हो जाना, ऐसा दिल में सोचती नहीं। वो कीना करना, हसद करना, उनकी भी बख्शिश अल्लाह ताला नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो हमारी बख्शिश होना का रहा तो हमें क्या करेंगे? शाबान की 15वीं तारीख को रोजा रखेंगे, वैसा भी नमाज 5 वक़्त की पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। 5 वक़्त की नमाज पढ़ना है, हरगिज़ नागा नहीं करना। समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला उसका हिसाब किताब लेती हैं 5 वक़्त की नमाज का। नमाज तो छोड़े सकाश नहीं है, और ये नफीली इबादत है, फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ताला फ़र्ज़ नहीं बोल को ही तुम ना रातों को जागना, 15वीं तारीख को रात को जागो, फ़र्ज़ नहीं है, नफीली इबादत है। समझ में आ रहा है? नफीली रोज़ा है। रोज़ा रखे तो तुम्हारे साल के गुनाह माफ़ होती, नहीं रखे तो कभी गुनाह नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, नमाज पढ़ को दुआ करे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल करती, वो नमाज का अजर देती। नहीं पढ़े तो क्या गुनाह नहीं है, लेकिन रमज़ान के रोज़े छोड़े तो गुनाह ना, तरावी छोड़े तो गुनाह ना, फ़र्ज़ नमाज 5 वक़्त की छोड़े तो गुनाह ना। वैसा वो फ़र्ज़, ये फ़र्ज़ नहीं, ये नफील। समझ में आ रहा है तुम ना? हाँ, तो शाबान के दिन 15वीं तारीख को, शाबान की 15वीं तारीख को बेकार के फजूल कामा नहीं करना। घरा में भी पेरेंट्स को भी बोलना, माँ बाप को भी बोलना, बेकार के ये सब फजूल कामा नहीं करना। क्या करती बोलो? फातिहा दिलाती, फातिहा दरूद करती, कोई मुर्दगा आती करती, वो क्या कि उनके नाम से देती, वो क्या कि कुछ करती ना, वो सब भी नहीं करना, शिर्क को सब भी। समझ में आ रहा है? तुम्हें खैरात करना तो गरीब को दे डालो, क्या भी पैसे छपा को दे डालो, खाने खिला डालो। समझे? हाँ, तो इंशाल्लाह नहीं करेंगे नहीं वैसे सब कामा। हाँ, आज तक कर लिए, अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। और मर्द बच्चे रोडा में नाच ले को जुबेर। समझ में आ रहा है? 15वीं तारीख को क्या कार हती तुम्हें? मस्जिद में बयान सुनने आती, आपको क्या करती? रोड में नाच ले को, छेड़ ले को, लड़ाइयाँ कर ले को, घरा में बैठ को तस्बीह पढ़ना, 1000 बार दरूद, 1000 बार अस्तगफार, 1000 बार कलमा, ऐसा क्या भी एक तस्बीह पढ़ को दुआ कर को सो जाना उतना। समझ में आ रहा है? हाँ, उमर पूरे गली में रहती, लाइटां सिलगाले को क्या क्या किच करती नहीं, झाड़ा क्या क्या किच बनाती ना, ए इसे भी करती ना,
इसे भी करती ना, वैसे सब करना नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, तौबा करेंगे। वो सब कर रही हैं हमारे मुसलमाना, शिरक कर रही हैं, ऐसे सब काम कर रही हैं, कुछ मुसलमाना के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं सब, समझे? तो इन चीज़ों से सब क्या करेंगे, अल्लाह से सच्चे पक्के दिल से तौबा करेंगे कि अल्लाह हमें इतने दिन से जो भी करे तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ता दिखा, ऐ अल्लाह तू हम ना देख रहा है, अल्लाह हमें तुझे देख रही नहीं, हमारी बातिन को हमारी ज़ाहिर को तू देख रहा है, हमें तुझे नहीं देख रही, तू हमें जो भी करे तो भी अल्लाह तू माफ़ कर डाल। अल्लाह अच्छी हिदायत दे, सही काम करने की तौफीक दे, सीधे रास्ते पर चला, सही दोस्त सही सहेलियाँ को अल्लाह तो हमारा बना कर को दुआ करना। समझ में आ रहा है? गलत सहेलियाँ नहीं इख्तियार करना, गलत रास्ता नहीं इख्तियार करना, समझे? खाली 2 दिन के 2 एक लम्हे के वास्ते खुशी मिलती है होता, लेकिन ज़िंदगी भर गमी गम रहता। गलत सहेलियों के साथ पड़ गए, गलत कामों में पड़ गए, थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है तुम ना, लेकिन हमेशा के लिए गम रहता। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ नहीं? चोरी करना, किसी की चीज़ें छपा लेना, उनके चप्पल उठा कर छुपा डालना, उनके चप्पल फेंक डालना, उनकी किताबों को छपा डालना, ये सभी क्या है? ये उनको तकलीफ़ देने के काम आ, एक इंसान को तकलीफ़ देने के काम आ, वो सभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, समझे? हाँ, नहीं करेंगे नहीं? अब मैं ये इस शब बारात की बात को यहाँ से ख़त्म करती हूँ। क्या तभी कि तुम ना डाउट रहा तो पूछो। क्या तभी है डाउट? शब बारात के दिन कुरान पढ़ने को बैठो, नमाज घरा में पढ़ो, कुरान घरा में पढ़ो, बाहर नको, पूरे जने मिलको नको पढ़ो, मिलको नको पढ़ो नहीं, मिलको पढ़े तो क्या है, बाता में ज़्यादा वक्त चल जाता है, इबादत में कम वक्त लगता है। जब अल्लाह ताला हमारा नाम मुर्दगा में लिख रही, जब हमारी मौत आने वाली है, तब हमें क्या करेंगे, अल्लाह के ज़िक्र में रहेंगे, अल्लाह से दुआ करते रहेंगे, रोज़दार रहेंगे, तब हमारी अच्छाई रहती है। हम ना रिज़्क़, हम ना बीमारी लिख रहा अल्लाह ताला ये साल इसे बीमारी आना, अगर को हमें उस वक्त ज़िक्र में रहेंगे, तौबा में, इस्तग़फ़ार में रहेंगे, दुआ में रहेंगे, तो अल्लाह ताला वो बीमारी को हमारे से हटाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसके वास्ते इबादत में रहना ज़्यादातर, बेकार के तमाशे करना, ये करना नहीं करना, फातिहा दरूद ये सब घरा में करती, समझाना कि ये सब करने का नहीं है। मुर्दगां के वास्ते क्या किच करती, कपड़े रखो, फातिहा दिला को क्या किच कर को उनको देती, तो क्या साल में एक बार इस मुर्दगां घरा करती क्या? नहीं बची। तो सोचना उन्होंने भी और उनको समझाना भी, ऐसा नहीं है कबूल को, हमारा काम बोलने का होता है। समझ में आ रहा है? नहीं तुम्हें सच करना, नहीं ये नहीं करना, कहते आर्डर नहीं देना माँ बाप को। हमारा काम खाली इतना बोलना सर, आज मदरसे में ये बोल को ही ऐसा ऐसा करते कर को बोलना सर, उनको छोड़ डालना उनके हालत पर। हमारा काम बोलने का, बोलते रहे तो क्या होता है, अल्लाह ताला एक ना एक दिन उनको वो दिमाग में डालता है, अल्लाह ताला उनको हिदायत भी देती, उन्होंने भी गौर फ़िक्र करती, सोचती। यूट्यूब में बहुत सारे बयानात हैं, तारिक जमील साहब के ही, मौलाना तारिक मसूद साहब के ही, उनके सब बयानात शब बारात के बारे में सुने तो तुम ना उसका मालूम होता। समझ में आ रहा है? हमें बोल रही कर को नहीं, मदरसे में बोल रही कर को नहीं, बड़े बड़े अकाबिरीन से, बड़े बड़े उल्मा से भी सुनना सारी बातें, समझे? अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह शिरक नहीं करेंगे, अल्लाह को नाराज़ करने के काम नहीं करेंगे, और आज अहद करो कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे। बोलो माँ बाप के फरमाबरदार बनेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स करें, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें। इससे अगरचे कोई भी अमल कर ले और इस बयान को सुनकर कोई भी अमल कर ले तो ये सवाब जारिया होगा, और आपके नाम अमल में भी इसका सवाब लिखा जाएगा और दूसरों को भी इसकी तरगीब मिलेगी।
और शाबान की 15वीं रात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिन का रोज़ा रखें और उस रात को अल्लाह की इबादत करें, फ़ुज़ूल बातों में, फ़ुज़ूल कामों में वक्त को अपना बर्बाद ना करें। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अमल करेंगे और हर पूरी रात दुआ में और इबादत में और नमाज़ों में मशगूल रहेंगे। सारे घर वाले इकट्ठा मिलकर नमाज़ पढ़ेंगे। अगर बाहर सहेलियों को, दोस्तों को मिलाकर नमाज़ पढ़ेंगे या जागेंगे। जागना मकसद नहीं है, इबादत करना मकसद है। अगर ऐसे करेंगे तो फ़ुज़ूल बातों में ज़्यादा वक्त चला जाएगा और अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो आमीन कहेंगे वो फ़ुज़ूल बातों को भी आमीन कह देंगे। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमें सही तरीक़े से इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम बरक़ात को हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।